जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? क्यों आपके घर में अचानक से पैसों की कमी होने लगती है? क्यों आपके घर की जो दरिद्रता है वो दूर नहीं हो पाती है? तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पैसे को पानी बना देती हैं, आपके पैसे का बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं, और जिन गलत चीज़ों की वजह से आपके घर का जो पैसा है वो पानी की तरह बहता हुआ चला जाता है और आपके पास दुख और कष्टों के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है, वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर हम लोग कर देते हैं, जो अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत होती हैं जिनकी वजह से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। तो देखिए, घर में गरीबी आने के बहुत ही छोटे छोटे कारण होते हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ऐसी चीज़ों से गरीबी घर में आ जाती है। तो आप अपने जीवन में इन छोटी छोटी गलतियों को बस सुधार लीजिए। आप जो गलतियां अभी तक करते आ रहे हैं उन गलतियों को अब करना बंद कर दीजिए। बहुत ही छोटी छोटी सी ये गलतियां होती हैं दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आप वो कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से गरीबी आती है। तो जब आप इन गलतियों को करना बंद कर देंगे उसके बाद आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर की जो भी गरीबी है, जो भी दरिद्रता है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो चलिए हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि वो कौन कौन सी वजह हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। मगर उससे पहले दोस्तों, आपको समझ लेना है कि जब व्यक्ति के जीवन में गरीबी आती है ना, तो वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, उसे ही गरीबी कहते हैं। आप सब जानते हैं, ये बात छुपी हुई नहीं है कि आज की महंगाई में घर चलाना कितना मुश्किल होता जा रहा है। खासकर एक आम इंसान के लिए घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाता है, उसके ऊपर पैसा नहीं लगा पाता है, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी जब व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है ना, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर उसे कोई रास्ता समझ नहीं आता है कि कैसे वो अपने घर की गरीबी को दूर करे, कैसे अपने जीवन के कष्टों को दूर करे। क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ें, उसके घर के सभी सदस्य अच्छे से रहें, सब प्रेम भाव से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा उनके घर में ना हो, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कभी कभी पैसे वाले लोग जो होते हैं ना, वो भी गरीब बन जाते हैं और कर देते हैं कुछ ऐसी गलतियां जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपने भी कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है या आपके जीवन में, आपके घर में किसी को सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तुरंत के तुरंत आपको उन चीज़ों को निकाल देना है और वो कौन से उपाय हैं जिन्हें आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में जो दरिद्रता है, जो गरीबी आपके जीवन में आ चुकी है, वो आपके जीवन से नष्ट हो जाए, आपके घर को छोड़कर चली जाए। देखिए, आज के ज़माने में हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है। बहुत प्रयासों के बाद भी कभी कभी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? देखिए, जब भी आप रात में खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद आपको सो जाना चाहिए। खाना जल्दी से जल्दी खाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आप सही टाइम पर सो जाएं और सुबह को सही टाइम पर उठें। ज़्यादा देर से सुबह को नहीं उठना चाहिए। और जब आप सोकर उठेंगे तो सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब आप उठेंगे उसके बाद आपको अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को नमस्कार करने के बाद सूर्य देव को प्रणाम ज़रूर करना है। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं और अपने सारे कार्य को, सारे काम को स्टार्ट कर देते हैं और शुरू कर देते हैं, मगर सूर्य देव को नमस्कार नहीं करते हैं। तो आपको बता दें, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है आपके घर में गरीबी आने का। तो जब भी आप सोकर उठते हैं तो आपको सूर्य देव को प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और वो पौधा आपका सूख चुका है, तो आप उस पौधे को अपने घर से हटा दें, मंदिर वगैरह में रखवा दें। इसके अलावा अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है और वो थोड़ा थोड़ा सूख रहा है, कुछ पत्ते उसके हरे हैं, कुछ सूख चुके हैं, तो आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, काट छाट करें, जो सूखी हुई डंडियां हैं उनको हटा दें, जिससे कि पूरा जो पौधा है वो ना सूखने पाए। तो आप अच्छे से तुलसी के पौधे का बहुत ही बढ़िया करके उसका ध्यान रखें। आपको इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है कि जब भी
हम अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो हमें उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी होती है, क्योंकि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं होता है, उसमें साक्षात लक्ष्मी मैया का वास होता है। इसीलिए तुलसी के पौधे को बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख चुका है तो आप उसे मंदिर में रखवा सकते हैं या फिर प्रवाहित जल में भी आप उसे बहा सकते हैं, जो पवित्र नदी वगैरह होती हैं उसमें। तो दोस्तों, इस गलती को बिल्कुल भी ना दोहराएं। अगर आपने ऐसी गलती कर दी है तो आगे से आप बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ का। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आने लगती हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए हमेशा आप तुलसी के पौधे का ध्यान रखें और सूखी हुई तुलसी को तुरंत अपने घर से हटा दें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके घर में कोई खाने पीने की चीज़ें पड़ी रहती हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप किसी ज़रूरतमंद को भी उन चीज़ों को दे सकते हैं। जिससे पहले कि वो ख़राब हों, उससे पहले आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वो चीज़ें दे दीजिए। इससे आपको कई गुना लाभ होगा। और अगर आपके घर में खाने पीने की मीठी चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ आपके घर में पड़ी है जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसमें लाल चींटियाँ लग जाती हैं, तो ये अच्छा नहीं माना गया है। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि लाल चींटियों का घर में आना अच्छा नहीं होता है। तो आप हमेशा जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर वो ख़राब हो गई है तो तुरंत आप उसे हटा दें, कूड़े में फेंक दें, डस्टबिन वगैरह में। और अगर वो चीज़ सही है तो आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, मंदिर के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो भिखारी वगैरह होते हैं, आप उनको भी वो चीज़ें दे सकते हैं। इससे आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। किसी भी खाने पीने की चीज़ को आपको कभी भी बर्बाद नहीं करना है, उसका नुकसान नहीं करना है। इससे आपके सर पे बहुत बड़ा पाप लगता है, जिससे कि आपके घर में गरीबी आने लगती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वहीं कुछ लोग क्या करते हैं कि घर में अपने कुछ पौधे लाते हैं और लगाते हैं। देखिए, घर में पौधों को लाना और पौधों को लगाना बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि हमें अपने घर में कौन सा पौधा लगाना चाहिए और कौन सा पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि आप अपने घर में कोई भी कांटेदार पौधा लाकर लगाते हैं तो उससे भी आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानियां आने लगते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपका धन है उसमें आपको नुकसान होने लगता है, आपके जीवन में धन हानि होने लगती है और भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं, आने लगती हैं, जब आप ऐसा करते हैं कि आप अपने घर में कांटेदार पौधों को लगाते हैं। तो आपको भूल कर भी अपने घर में कोई भी ऐसा पौधा नहीं लगाना है जिसमें कांटे होते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपने घर के अंदर कभी भी कांटे वाले पौधे नहीं लगाने हैं। इसके अलावा बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनके बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं। तो आप उन पौधों को अपने घर में हमेशा लगाइए। लेकिन जिस पौधे को भी आप अपने घर में लगाते हैं, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि दिशा का ज्ञान आपको हमेशा होना चाहिए कि आप जो पौधा लगा रहे हैं वो आपको किस दिशा में लगाना है। देखिए, जैसे कि तुलसी का पौधा होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तुलसी का पौधा लाते हैं और अपने घर में लगा लेते हैं, लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं होता है कि तुलसी का पौधा किस किस दिशा में लगाया जाता है और वो कौन सी दिशा है जिस दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाया जाता है। तो देखिए, हमने पहली वीडियो में तुलसी के पौधे में विस्तार से बता दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि कभी भी तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा की ओर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों की दिशा होती है, यम देवता की दिशा होती है। तो उस दिशा में आपको कभी भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो कोई भी पौधा जो वास्तु शास्त्र से जुड़ा है, जब भी आप अपने घर में लगाएं तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए और उसका उपाय आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप किसी पौधे को अपने घर में लगाएं। तो ये तो थी छोटी सी जानकारी जो हमने अलग से आपको बता दी है। अब चलिए और हम बताते हैं आपको कि वो और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपके घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है और आपका जीवन कष्टों से भर जाता है। तो वो कौन सी गलतियां हैं और कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं वो कौन सी गलती है जो अक्सर लोग कर देते हैं। तो हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन टूटी हुई झाड़ू को बिल्कुल ना टूट जाए तब तक इस्तेमाल करते रहते हैं। कहने का मतलब है, जब आपकी झाड़ू टूटने लगे, जब आप झाड़ू लगाते हैं टूट टूट के बिखरने लगे, जगह जगह उसके तिनके बिखरने लगे, उस स्थिति में, उस कंडीशन में आपको उस झाड़ू को तुरंत अपने घर से हटा देना है।
तो दोस्तों आप कभी भी अपने घर में टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल ना करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप झाड़ू को अपने घर से बाहर निकालें, जो टूटी हुई झाड़ू है, तो आप कोशिश करें कि उसको आप अमावस के दिन निकालें तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है। तो आप यही प्रयास करें कि अमावस के दिन आप टूटी हुई झाड़ू को अपने घर से निकाल दें। देखिए झाड़ू जो होती है ना, उसमें लक्ष्मी मैया का वास होता है, लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय होती है। तो आपको कभी भी झाड़ू का अपमान नहीं करना है, उसके ऊपर कभी पैर आदि किसी बच्चे को भी ना रखने दें और हमेशा सबकी नज़रों से छुपाकर आप झाड़ू को रखें। तो कभी भी अपने घर में टूटी हुई झाड़ू रखकर गरीबी का न्योता ना दें। जब भी आप अपने घर में टूटी हुई झाड़ू रखते हैं तो इसका कारण है कि आपके घर में गरीबी आने लगती है, तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। अब वहीं बात करते हैं कि कुछ लोग अपने घर में टूटे फूटे बर्तनों को रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनके कुछ बर्तन हैं जो चटक गए हैं, कुछ कप हैं जो टूट गए हैं, दरारें आ गई हैं, उन बर्तनों को वो अपने घर में रखा रहने देते हैं और सोचते हैं कि चलो दिवाली की सफाई होगी तभी इसको निकाल देंगे। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आपके घर में कोई बर्तन टूट फूट हो जाए, टूट जाए, तो आप तुरंत के तुरंत प्रयास करें कि उस बर्तन को अपने घर से निकाल दें। यदि आप टूटे फूटे बर्तनों को अपने घर में रखते हैं, कोई भी कप है, प्लेट है, कोई भी चीज़, मान लीजिए आपकी कोई गुलदस्ता है, कोई गुलदस्ता यदि टूट गया है या कोई भी वस्तु आपके घर में टूटी हुई है और आप उसे अपने घर में रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने घर में गरीबी को न्योता दे रहे हैं, आपके घर में गरीबी आने लगती है। अब यदि आपके घर की छत के ऊपर कोई कौवा बार बार आके बैठ रहा है और वो आवाज़ कर रहा है तो उसे तुरंत भगा दीजिए, क्योंकि ये अच्छा संकेत नहीं है, ये शुभ नहीं माना गया है। क्योंकि यदि आपके घर की छत पर कौवा बार बार आ रहा है और आवाज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके घर में गरीबी आने वाली है, तो तुरंत उस कौवे को अपनी छत से भगा दीजिए। तो दोस्तों बहुत छोटे छोटे से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से घर में गरीबी आने लगती है, दरिद्रता आ जाती है। तो आप हमेशा प्रयास करें कि जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जिन वजह से आप अपने घर की स्थिति को अच्छा कर सकते हैं, उन उपायों को ज़रूर करें और उन गलतियों को बिल्कुल भी आप ना दोहराएं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हम जो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, अगर वो आपको अच्छी लगती है, उपाय अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में जयकारा बिल्कुल लगा दीजिए, क्योंकि जब भी आप जयकारा लगाते हो तो इससे ये होता है कि आपकी जो भी समस्या है वो बहुत जल्दी समाप्त होती है। तो जयकारा ज़रूर लगा दें। दोस्तों अब बात करते हैं बिल्ली की। देखिए बिल्ली आपको हर तीसरे चौथे घर में मिल जाएगी। बिल्लियां घर में जब आती हैं और अगर आपके घर में बिल्ली आके रो रही है तो उसे बिल्कुल भगा दीजिए, क्योंकि बिल्ली का रोना आपके घर के लिए अशुभ है। बिल्ली जिस घर में आके रोती है उसे अच्छा नहीं माना गया है। हमारे हिंदू शास्त्र में बिल्लियों का किसी घर में रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। दोस्तों इसी के साथ आप जो गलती करते हैं वो है संध्या के समय अपने घर से कभी भी कोई वस्तु धोखे से भी किसी को ना दें। जैसे नमक हो गया, मिर्च हो गई, खाने पीने का कोई भी वस्तु आपको किसी को नहीं देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में गरीबी आने लगती है और बहुत सारे कष्टों का सामना फिर आपको करना पड़ता है। तो आप कभी भी ये गलती ना करें कि कभी भी संध्या के समय किसी भी व्यक्ति को कोई वस्तु ना दें। देखिए संध्या काल का जो समय होता है वो माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है और यदि आप इस समय किसी को कुछ देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं। तो भूल कर भी आपको ये गलती नहीं करनी है। दोस्तों इसी के साथ आप शाम के समय, संध्या के समय किसी को पैसे भी उधार ना दें। यदि आप किसी को पैसे उधार देते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी और दरिद्रता का वास हो जाता है। तो आपको ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो आप अपने जीवन में अक्सर कर देते हैं, जो गलतियाँ। तो आपको वो गलतियाँ बिल्कुल भी अब नहीं दोहरानी है। जब आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन की जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, वो स्वयं ही नष्ट होती चली जाएगी। तो आपको
कभी भी भूल कर भी अपने घर में उन चीज़ों को नहीं रखना है जिसकी वजह से आपके घर में गरीबी आती है। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जयकारा ज़रूर लगा देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।